ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 2005 में लागू किया गया, लेकिन यही कानून किसी परिवार के लिए भारी पड़ेगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराएंगे जिसने आरटीआई के तहत सूचना मांगी तो उनके खिलाफ 2 बार देशद्रोह मामले में जांच कराई जा चुकी है। पेश एक रिपोर्ट। राजस्थान के पश्चिम में विशाल भूभाग वाले जैसलमेर जिले पर पिछले 1 दशक से प्राइवेट कंपनियों की नजरें टिकी हैं। विकास के नाम पर जमीनों के आवंटन का बड़ा खेल चल रहा है। गैस की खोज करने वाली एक विदेशी कंपनी फोकस एनर्जी पर पिछले कुछ सालों में जैसलमेर जिला कलेक्टर पद पर रहने वाले लाल पीता शाहों की खूब मेहरबानी रही है। फोकस कंपनी को तत्कालीन कलेक्टर NL मीणा ने अति संवेदनशील क्षेत्र में देश की सुरक्षा को धक्का बताते हुए सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन का आवंटन कर दिया। इसकी शिकायत नरेंद्र छंगानी ने जिला प्रशासन और पुलिस से की, लेकिन कंपनी की मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर नरेंद्र छंगानी ने आरटीआई के जरिए जमीन आवंटन और कंपनी को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति की जानकारी मांगी, तो कंपनी के अधिकारियों ने तत्कालीन कलेक्टर NL मीणा के साथ मिलीभगत कर नरेंद्र छंगानी पर आरटीआई में गोपनीय सूचनाएं मांगने के झूठे आरोप लगाकर अक्टूबर 2013 में पूरे परिवार की देशद्रोह की जांच करवाई। पुलिस उप अधीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में शिकायत को झूठा बताते हुए परिवार को क्लीन चिट दे दी। फोकस एनर्जी कंपनी के अवैध मोबाइल टावर, ट्यूबवेल निर्माण, ग्रामीदानी बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे जैसे कई मामलों का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता नरेंद्र छंगानी ने किया। फिर उनके परिवार के खिलाफ जून 2015 में देशद्रोह की जांच शुरू करवा दी गई। दूसरी जांच में भी नरेंद्र छंगानी और उनके परिवार को क्लीन चिट मिल गई। कंपनी की कई जमीन की अनियमितता है। पूर्व में भी मेरे द्वारा आरटीआई के अंतर्गत 46 बीघा कंपनी की जमीन खारिज करवाई गई है। अभी हाल ही में मुझे दस्तावेज प्राप्त हुए उसमें 700 बीघा जमीन इनको अवैध रूप से दी गई है। कई जाली दस्तावेज उसमें बनाए गए हैं और इसमें पूर्णतया भ्रष्टाचार हुआ है और कई बड़े उच्चाधिकारियों के इसमें मुझे पूर्णतया भ्रष्टाचार करने की पूरी संभावना मिलती है। आरटीआई कार्यकर्ता नरेंद्र छंगानी के खिलाफ जिला प्रशासन 2 बार देशद्रोह की जांच करवा चुका है, जबकि नरेंद्र छंगानी के पिता सत्यनारायण छंगानी को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। अब तीसरी बार फिर से गोपनीय दस्तावेज की सूचना मांगे जाने के मामले में जांच की तैयारी चल रही है, जबकि इसी तरह से फोकस एनर्जी कंपनी को प्रतिबंधित क्षेत्र में जमीन आवंटन करने के मामले को लेकर जैसलमेर के ही निवासी खूबचंद खत्री और मांगीलाल सोलंकी ने भी आरटीआई में वो ही जानकारी मांगी थी जो नरेंद्र छंगानी ने मांगी थी, लेकिन उनके खिलाफ जिला प्रशासन ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही देशद्रोह की जांच कराई। फोकस एनर्जी कंपनी है जो बॉर्डर एरिया में उसको करीब 700 बीघा जमीन जो उसके अंतर्गत आवंटित की गई है, जो प्रतिबंधित और अधिसूचित क्षेत्र में आती है। और अब तक जो दस्तावेज मिले उसमें न तो गृह मंत्रालय की इसकी अनुमति ली गई है, न रक्षा मंत्रालय की अनुमति ली गई है। कई वो अनुमतियों को दरकिनार रखे और अपने स्तर पर ही जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर इस जमीन को बेचने का कार्य किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आरटीआई कार्यकर्ता नरेंद्र छंगानी द्वारा मांगी गई जानकारी से किसको खतरा है और कौन देशद्रोह की झूठी शिकायतें कर मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र में विदेशी कंपनी को सैकड़ों बीघा जमीन आवंटन का खुलासा होने के डर से मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। बॉर्डर क्षेत्र में जासूसी के कई मामले सामने आने और पठानकोट हमले के बाद भी राज्य और केंद्र सरकार की लापरवाही देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। जितेंद्र शर्मा, ETV न्यूज, जयपुर। देश के